मिलान करने वाला, ये सारा चीज हम लोगों ने उसमें सीखा था। और उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको नोट्स बुक में बहुत बढ़िया तरीके से बहुत सुंदर लिखा होगा, आप लोगों ने नोट किया होगा, जिससे कि आपको आगे समझने में, आगे पढ़ने में आसानी होगी। अच्छी बात है। आज हम लोग का अगला चैप्टर है एक का घ ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन बच्चों, ऊर्जा होता क्या है? ऊर्जा क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमको काम करने के लिए खाना खाते हैं, तो खाना खाने से हमें क्या मिलती है? शक्ति मिलती है, यानी एनर्जी आती है। उसी एनर्जी को हम लोग ऊर्जा करते हैं, उसी शक्ति को हम लोग ऊर्जा करते हैं। जैसे मान लीजिए आपका मोबाइल है, मोबाइल चलाने के लिए, मोबाइल चालू रखने के लिए आपको उसके बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। उसको क्या करते हैं हम लोग? बिजली में लगाते हैं और बिजली से उसको ऊर्जा मिलती है, उसका बैटरी चार्ज होता है और तब मोबाइल वो चलता है। उसी बिजली को हम लोग ऊर्जा बोलते हैं और वही ऊर्जा आप लोगों को मोबाइल में मिली, तो उस ऊर्जा से मोबाइल चल रहा है। वही ऊर्जा, वही विद्युत हमारे यहाँ बिजली के रूप में है, तो उससे हम फैन चला रहे हैं, उससे हम टीवी चला रहे हैं, उससे हमारा मोबाइल चार्ज हो रहा है, लैपटॉप चार्ज हो रहा है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पंखा, जो भी है वो सारे काम बिजली से किए जा रहे हैं। वो बिजली हमारा ऊर्जा है। हमें ठंड के दिनों में ठंड लगती है तो हम लोग धूप में निकलते हैं, तो धूप से क्या होता है? धूप से हमें गर्मी मिलती है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है, तो वो सूर्य का किरण हमारे लिए ऊर्जा है। जल से बिजली का उत्पादन किया जाता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, तो वो हमारे लिए ऊर्जा का काम करती है। यानी हम कहें तो ऊर्जा का उपयोग सदियों काल से चला आ रहा है। किसी न किसी रूप में ऊर्जा का उपयोग लोग करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऊर्जा के रूप में विकास हुआ और उसमें लकड़ी, सबसे पहले जैसे लकड़ी को जलाकर ईंधन के रूप में, ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग किया जाने लगा। बाद में कोयला आया, आप लोगों ने देखे होंगे कई घरों में कोयले पर खाने बनता था, तो खाना बनता था, भोजन बनता था, तो कोयला का ऊर्जा का रूप में इस्तेमाल होने लगा, उसे शक्ति मिलने लगी। आप लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले जो ट्रेन चलती थी वो कोयले से चलती थी, तो कोयला का निर्माण हुआ, कोयला का उत्पादन हुआ और वो बिजली से, कोयले से ट्रेन चलने लगी। कोयले से हम लोगों ने देखा, कोयले से बाद में बिजली का उत्पादन होने लगा और कोयले से सबसे अधिक बिजली का उत्पादन होने के बाद हम लोग घर घर बिजली पहुंचा, जिसको लोग विद्युत करते हैं, बिजली करते हैं, वो हमारे यहाँ पहुंचा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, ये जो हमारे स्रोत हैं ऊर्जा के, कोयला, उसके बाद पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, शक्ति का उत्पादन किया जाता है और उस शक्ति का उपयोग हम लोग करते हैं बहुत सारे कामों में। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज को चलाने में हमें वो शक्ति चाहिए, हमें वो ऊर्जा चाहिए, या अपने खुद को लिए भी उस ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन ये जितने भी हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, इनका एक सीमित भंडार है। हम जानते हैं कोयला का निर्माण बहुत सालों में निर्माण कोयला का, पेट्रोलियम का होता है, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में कोयले और का, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है। वो जमीन के नीचे धरती में दब जाते हैं, उनको संपीड़ित होकर सड़ने गलने से वो कोयला का निर्माण होता है और पेट्रोलियम का, जैव पदार्थों के सड़ने गलने से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। तो हमारे लिए ये कितना महत्वपूर्ण है कोयला और पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय संसाधन, ये क्षयशील संसाधन है, यानी इसका दोबारा पुनः पूर्ति नहीं किया जा सकता है। एक बार इसका उपयोग करने के बाद ये लगभग समाप्त हो जाते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बिजली और पेट्रोलियम का उत्पादन होने लगा और उससे सबसे अधिक ऊर्जा का उत्पादन होने लगा, लेकिन बाद में तकनीकी विकास के कारण, तकनीक के विकास के कारण, विज्ञान के कारण हम लोगों ने और तरह के ऊर्जा का भी उपयोग करना शुरू किया। जैसे आप लोग आज देख रहे हैं सौर ऊर्जा, सूर्य की किरण से जो ऊर्जा प्राप्त की जाती है, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, आजकल जल से विद्युत का निर्माण सबसे अधिक होने लगा है। उसके बाद आप लोग पवन ऊर्जा देखे होंगे, राजस्थान आदि क्षेत्रों में बड़ी बड़ी पंखियां लगी होती, 3 पंखी होते हैं और ऐसे नाचता रहता है
बड़े बड़े खंभे पर लगाया रहता है, धीरे धीरे जैसे नाचता था, बहुत सारा लगाया रहता है पंखी वैसे, और धीरे धीरे चलता है, वो जाकर टरबाइन को चलाता है और उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। वो रेगिस्तानी क्षेत्रों में, राजस्थान क्षेत्रों में काफी संभावनाएं हैं, वहां पर उसका उपयोग किया जाता है। लेकिन इन सभी में ये सारे ये जो संसाधन है हमारे, कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस, ये क्षयशील संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन, यानी एक बार उपयोग कर लेने के बाद ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। आप लोगों ने गांव में देखा होगा बायोगैस का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें पशुओं के गोबर को डाल के, सड़े गले चीज को उसमें डाल के और उस गैस का निर्माण करता है, उस टंकी में उसको स्टोर किया जाता है, उससे खाना बनाने, लाइट जलाने में उस गैस का उपयोग लेते हैं। तो वो भी एक प्रकार का हमारा ऊर्जा संसाधन है, ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग करते हैं हम। तो ये हो गया। अब इसमें आता है कोयला, यानी कोयला का उत्पादन, कोयला को हम लोग संसाधन के रूप में सबसे अधिक उपयोग करते हैं, क्योंकि कोयले से सबसे अधिक बिजली का उत्पादन किया जाता है। घरेलू कामों में कोयला का उपयोग किया जाता है। इस स्थिति में कोयला हमारे भारत में दो समूहों में पाया जाता है। कोयला हमारे भारत में दो समूहों में पाया जाता है। पहला है गोंडवाना समूह, दूसरा है टर्शियरी समूह। पहला है गोंडवाना, दूसरा है टर्शियरी समूह। यानी हमारे यहाँ जो कोयला है वो सबसे अधिक गोंडवाना समूह का कोयला पाया था। ये आपको महानदी, सोन नदी, घाटी परियोजना के आसपास इन कोयला का विस्तार हुआ है। कोयले के उत्पादन में संयुक्त अरब अमेरिका, रूस, भारत, चाइना का प्रमुख स्थान है पूरे विश्व में। और इसमें हमारे भारत में दो समूहों में गोंडवाना समूह और टर्शियरी समूह का कोयला पाया जाता है। हमारे यहाँ सबसे अधिक लगभग 96% कोयला गोंडवाना समूह का पाया जाता है। गोंडवाना समूह का, जो कि उच्च कोटि का कोयला होता है। इसमें आप लोगों को ये कोयला सबसे अधिक झारखंड में पाया जाता है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कुछ कर्नाटक आदि क्षेत्रों में कोयले का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पूरे भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन झारखंड में होता है। बोकारो, हजारीबाग, इन सभी क्षेत्रों में कोयला का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है। उसके बाद आपको छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में भी, उड़ीसा क्षेत्रों में भी कोयला का उत्पादन किया जाता है। कोयला आता है गोंडवाना समूह का। उसके बाद है टर्शियरी समूह। इस समूह का कोयला उच्च कोटि का नहीं होता है, लेकिन इस समूह का कोयला आपको कर्नाटक आदि क्षेत्रों में, दक्षिण भारत क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो इस कोयले का निर्माण, इस समूह के कोयले का निर्माण लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। सोचिए कितना दिन लगा इस कोयले का। इस कोयले का निर्माण 5 करोड़ वर्ष पहले हुआ है और इस कोयले का निर्माण लगभग 2-2.5 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कोयले का निर्माण कितने दिनों में होता है, कितने दिन होता है। तो कोयला हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण ऊर्जा का संसाधन है और इसका उपयोग हम लोग करते हैं। अब कोयला में आप लोग को कोयला का प्रकार बताया है। कोयला हमारे भारत में 4 प्रकार के पाए जाते हैं, या और भी कोयले का प्रकार 4 होता है, जिसमें आपको एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है एंथ्रासाइट। ये कोयले का आपको प्रकार हो गया। तो कोयले का प्रकार में सबसे उच्च कोटि का होता है एंथ्रासाइट, जिसमें 90% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। जिस कोयले में जितना अधिक कार्बन पाया जाएगा वो कोयला उतना ही उच्च कोटि का होता है। कार्बन के आधार पर ही वो जलता है, उतना ताप देता है, उतना ऊर्जा देता है। इसलिए इसमें एंथ्रासाइट में 90% तक कोयला पाया जाता है, इसीलिए इसे सबसे उच्च कोटि का कोयला कहते हैं। दूसरा है बिटुमिनस। इसमें 60 से 80% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है, कार्बन का अंश पाया जाता है। तो ये 2 नंबर पे है। तीसरा है आपको लिग्नाइट। लिग्नाइट में 50 से 70% तक कार्बन का अंश पाया जाता है, तो ये तीसरे नंबर पे है। चौथा है पिट।
50% से भी कम। तो ये सबसे निम्न कोटि का कोयला है पीट, और सबसे उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट। सबसे निम्न कोटि का जो कोयला है पीट, इसमें 50% से भी कम कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और इसमें ये जलता बहुत कम है, धुआं बहुत अधिक देता है, ताप बहुत कम देता है, इसीलिए इसे सबसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। तो ये कोयले का प्रकार हो गया। कोयला के बारे में, कोयले का निर्माण, कोयले का प्रकार हम लोग देखते हैं, वितरण भी देखते हैं हम लोग। कोयला का सबसे अधिक भंडार हमारे झारखंड में है, उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक आदि क्षेत्रों में भी कोयला पाया जाता है। कोयला हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आ गया पेट्रोलियम। उसके बाद पेट्रोलियम, तो पेट्रोलियम भी बहुत सालों में निर्माण किए जाते हैं, बहुत सालों में जाकर पेट्रोलियम का निर्माण होता है। जैविक क्रियाओं द्वारा जीव जमीन के नीचे दब गए, धीरे धीरे संपीड़ित होकर लाखों करोड़ों वर्ष में उन्होंने पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। उस पेट्रोलियम का उपयोग हम लोग जानते हैं। पेट्रोलियम का उपयोग हमारे यहाँ भारत में, विश्व में पेट्रोलियम की अहमियत क्या है? सारे आपको उद्योग धंधे, गाड़ी और भी बहुत सारे वायुयान, सारे हमारे पेट्रोलियम पदार्थ से चलते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ जो होता है वो आपको जमीन के नीचे अशुद्ध रूप में पाया जाता है, यानी लिक्विड रूप में, अशुद्ध रूप में। बाद में उसका रिफाइन किया जाता है उस पेट्रोलियम पदार्थ को। कंपनियों में बड़े बड़े रिफाइनरी मशीन लगे हुए हैं, कंपनी लगी, उस कंपनियों में भेजकर रिफाइनरी कंपनी जो है उसको तेल परिष्करण बोलते हैं हिंदी में, तो उसको रिफाइन किया जाता है। और जब पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है तो उसमें कई तरह के पदार्थ हमको मिलते हैं। जैसे एक पेट्रोलियम को रिफाइन करने में पेट्रोल मिलता है, डीजल मिलता है, केरोसिन तेल मिलता है, अलकतरा मिलता है, मोम मिलता है, आपको जेली जो हम लोग लगाते हैं वैसलीन वो मिलता है। ये सारे पदार्थ और भी कई तरह के पदार्थ पेट्रोलियम में पाए जाते हैं। जब इनको रिफाइन किया जाता है, परिष्कृत किया जाता है कंपनी में जाकर, तो वो अलग अलग पदार्थ होता है और उसका अलग अलग निर्माण करते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पेट्रोलियम कितना महत्वपूर्ण है। एक पेट्रोलियम के कारण हमारा जो खाड़ी देश है, ईरान, इराक, सऊदी अरब, बहरीन, ये सब जो भी देश हैं ये धनिक बने हुए हैं सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ के कारण। और हमारे यहाँ पेट्रोलियम बहुत ही कम है, खोज चलता है। कुछ पेट्रोलियम हमारे यहाँ पाया जाती है। संयुक्त अमेरिका पेट्रोलियम के मामले में धनी, वहाँ पर पेट्रोलियम अत्यधिक पाया जाता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले पेट्रोलियम का पता लगा था 1866 में। हमारे यहाँ पेट्रोलियम का सबसे पहले पता चला 1866 में। उसके बाद 1990 में जाकर असम में डिगबोई नामक स्थान पर तेल का भंडार मिला, जहां पर तेल रिफाइन करने वाली कंपनी बैठाई गई। तेल शुद्ध करने का, तेल रिफाइन करने का वहां पर कंपनी को स्थापित किया गया परिष्कृत करने के लिए। तो 1890 में डिगबोई, असम के डिगबोई नामक स्थान पर तेल का भंडार मिला। बाद में 1959 में खंबात के क्षेत्रों में तेल का भंडार मिला, पता चला, तो वहां से तेल का उत्पादन किया जाता है। बाद में उसके बाद 1975 में मुंबई हाई समुद्र से अंदर कुछ अंदर जाकर वहां पर तेल निकालने का काम करता है मशीन। तो उसको हम और पाइपों द्वारा वो तेल बाहर आता है और उसको रिफाइन कंपनी में भेज दिया जाता है, तो ये रिफाइन होता है। तो 1975 में उसको हम मुंबई हाई बोलते हैं। 1975 में मुंबई हाई में तेल का पता लगा। तो ये हो गया हमारा दो शक्ति संसाधन हो गया, एक कोयला, एक पेट्रोलियम। तो कोयला और पेट्रोलियम हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कोयला और पेट्रोलियम का हो गया। इसके बाद आप लोगों का है प्राकृतिक गैस। तो प्राकृतिक गैस आप लोग जानते हैं, आजकल प्राकृतिक गैस का उपयोग हम लोग घरों में खाना बनाने में करते हैं, गाड़ियों को चलाने में भी उस गैस का प्रयोग किया जाता है, बिजली के उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में, या शक्ति के उत्पादन में, ऊर्जा के उत्पादन में उसका उपयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारे भंडार, बहुत बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का भंडार है और उसका उत्पादन किया जाता है। प्राकृतिक गैस का हम लोग उपयोग करते हैं। इसके बाद देश में लगभग 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा इसका वितरण किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा शहरों में सिलेंडर नहीं आ रहा है, पाइप बिछा दिया जा रहा है, जैसे पानी का पाइप आता है उस तरह, और घरों में एक जगह पूरा टंकी लगाकर वहां से गैस का वितरण किया जा रहा है। तो ये प्राकृतिक गैस है जिसका उपयोग सबसे अधिक आजकल घरों में सिलेंडर के रूप में हो रहा है, जो खाना बनाने के रूप में सबसे ज्यादा उपयोगी
हो रहा है। तो ये हमारा प्राकृतिक गैस है। हम लोगों ने पढ़ा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये आप लोग सुनिए। अगर इसमें से कुछ क्वेश्चन निकलता है या आप लोगों को प्रश्नोत्तर में कोई प्रश्न इससे मिलता है तो मेरे वीडियो को देखकर आप लोग सुनकर उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, या आप लोग किताब की मदद ले सकते हैं, मेरा वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ किताब से आप मदद लेकर उस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में मैं आपको जल विद्युत के बारे में पढ़ाऊंगा और गैर पारंपरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ाऊंगा। पारंपरिक ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा के बारे में भी मैं आप लोग बताऊंगा। आप लोग अगला टॉपिक जो है बढ़िया से घर से पढ़ के आइएगा, जिससे मैं आपको पढ़ाऊँ तो आपको समझने में आसानी होगी। अगर आप लोग पढ़ के आते हैं तो उससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा। आप उसको बढ़िया से पढ़ के आइएगा, समझ के आइएगा और अपने नोट्स ग्रुप में अच्छे से उसको लिखिएगा। धन्यवाद।